एकेडमी के यूट्यूब और फ्री लेक्चर और अनअकैडमी प्लस में डिफरेंस आता है जो लोग उसको अटेंड करते हैं। तो कंटेंट में कोई फर्क नहीं होता, लोगों का फर्क होता है, और लोगों के फर्क से पूरा माहौल बदल जाता है, और माहौल के बदलने से जो समझाने और समझने का तरीका है वो काफी चेंज हो जाता है। स्टील कब स्टार्ट होगा? स्टील कब स्टार्ट होगा? हो जाएगा इसी साल स्टार्ट। नेक्स्ट सर, कैंपस प्लेसमेंट को इग्नोर करें या फिर उसमें भी ट्राई करें अलोंग विद गेट? बेटा डिपेंड्स अपॉन योर प्रायोरिटी, डिपेंड्स हाउ मच यू रेट योर सेल्फ। आपको पता होता है अपने बारे में कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो अगर आपको लगता है आप गेट क्लियर कर सकते हो तो गेट पे फुली डेडिकेट होकर तैयारी करो। अगर आपको 1% डाउट है अपने माइंड में कि नहीं गेट में इशू हो सकता है, तो बैकअप के लिए अपनी एक प्लेसमेंट ले लो। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ थियोरेटिकल सब्जेक्ट के लिए सर आपका नोट्स फोटोकॉपी करवा लूँ सर, लेक्चर साथ में देखते हैं? हाँ बिल्कुल, फोटोकॉपी भी तो करा रहे हो, ऑनलाइन अवेलेबल है, डायरेक्टली डाउनलोड कर लो आप, फोटोकॉपी भी कराने की जरूरत नहीं है आपको। आईआईटी रुड़की में जियो टेक्निकल में वर्कलोड कैसा है प्रिपरेशन के साथ? वर्कलोड तो है बेटा, आईआईटी में कहीं भी जाओगे वर्कलोड मिलेगा। आई एंटर टुडे इन थर्ड सेम सेकंड ईयर, कैन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ईएससी? या यू कैन डू इट। सेकंड ईयर में आ गए हो आप, अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो जो भी आपके सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट चल रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को उठाओ और उनकी तैयारी साथ साथ करते जाओ, ताकि आपका सेमेस्टर भी होता जाए और आपकी गेट की भी तैयारी होती जाए। सर आप स्पेशल क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा कराओगे? पता नहीं, अभी तो सब्जेक्ट स्टार्ट ही हुआ है, एक टॉपिक भी नहीं हुआ आरसीसी का, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट तो बहुत दूर की बात है। तो जब ये खत्म होने को आएगा तब सोचूंगा मैं, अभी कहाँ से सोचने लग गया। आपके कोई नोट्स या मटेरियल कौन से ग्रुप पे हैं? मेरे नोट्स मटेरियल मेरे ग्रुप पे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, is it good to join environmental science and technology NIT Surathkal for MTech? Again it depends what other option you have. अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो कुछ से तो बेटर ही है। आप NIT से MTech कर रहे हो, पर अगर और कोई ऑप्शन है फिर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ। सर मेरा ड्रीम है आपसे मिलना, समझ नहीं आ रहा कब होगा ये सब? जब मर्जी आ जाओ मिलने, कोई मिलने में क्या दिक्कत है, जब मर्जी मिल लो। प्लस में मेंस का कोई अलग बैच आएगा? जो भी बैच आएगा वो कॉमन होगा। मेंस कोई एक साल बाद है कि अभी 2 महीने बाद तो मेंस है। सिलेबस सबके लिए सेम है, तो जो भी बैच आएगा वो कॉमन बैच आएगा सबके लिए। द बैच विल बी कॉमन फॉर ऑल। नेक्स्ट, लास्ट टाइम भी मेरा डाउट क्लियर ने हवा सर, अच्छा क्लियर नहीं हुआ सर था। मैं यूट्यूब से सॉन्ग पढ़ रहा हूँ, बुक भी फॉलो करूँ? बेटा वो डिपेंड करता है ना, जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो अगर आपको वो चीज समझ में आ गई तो फिर आपको बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग बुक में कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, पर अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो और आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है तो उस टॉपिक को आप बुक से पढ़ सकते हो। पर आप बुक भी पढ़ो और लेक्चर भी लगाओ, डबल टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। और जितना टाइम एक टॉपिक को करने में लगना चाहिए उससे डबल टाइम लगा दोगे आप। तो कोई एक चीज ही चलाओ, या तो लेक्चर देखो या फिर बुक से पढ़ो। ये हो गया, 266 हो गया। अगर हम सब्सक्रिप्शन ला तो उसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड भी होगा? सब कुछ होगा भाई, सब कुछ होता है, एक सब्सक्रिप्शन में सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। गेट के लिए PYQ कब स्टार्ट करोगे? जब गेट नजदीक आ जाएगा तब स्टार्ट करेंगे, अभी तो गेट बहुत दूर है। आपके कोई नोट्स मटेरियल हो गए? गेट के लिए PYQ हो गया। PSC एग्जाम इन कॉर्नर विद इन 2 months एंड आई डोंट हैव एनी जॉब राइट नाउ, सो इट्स गुड। कोई जॉब होती तो आप सोचते मैं जॉब में टाइम दूं या तैयारी करूं। जॉब नहीं है आपके पास, एक ही काम है, PSC की तैयारी करनी है आपको बस। सर आप रेलवे पढ़ाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल रेलवे कराऊंगा, सारे सब्जेक्ट कराऊंगा मैं। सब कुछ करा तो दिया ऑलमोस्ट, कितने 3-4 सब्जेक्ट, 3-4 भी नहीं, 2 ही सब्जेक्ट तो बचे हैं बस, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। प्लान बनते हैं पर एग्जीक्यूट नहीं होते, फिर से न्यू प्लान बनाता हूँ। तो प्लान बनते हैं एग्जीक्यूट नहीं होते, रीजन बीइंग प्लान बनाने के पीछे रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका। तो जो भी प्लान बना रहे हो उसके पीछे का रीजन स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने आप प्लान एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली प्लान विल बी एग्जीक्यूटेड। कहाँ तक पहुंच गए? बार्क हो गया, ये चीज भी कर ली, नोट्स मटेरियल हो गया। हाँ, आई एम वर्किंग एज अ जूनियर साइंटिस्ट पर सर लॉस्ट माई जॉब ड्यू टू कोविड। सर पजल्ड हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है।
लॉस माई जॉब ड्यू टू कोविड। सी, अगर आप साइंटिस्ट हो और एक्सपीरियंस है आपके पास, आप दोबारा ट्राई कर सकते हो। नहीं, और अगर आपकी एज परमिट करती है, मुझे पता नहीं है एज कितनी है आपकी, इफ योर एज परमिट्स, बहुत सारे एग्जाम अभी आने वाले, यू कैन फिल दोज फॉर्म्स और दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो तैयारी करके। तो स्कोप तो बहुत, मेरे ख्याल से एज तो काफी होती है, 30-32 तक अलाउ कर देते हैं ये। सर आपकी मेंटल हेल्थ गुड होने का राज, ये क्लास लगाता हूँ ना मैं, आस्क मी एनीथिंग, इससे सब ठीक हो जाता है। सर 2019 पास आउट हूँ, लास्ट ईयर एमपीपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2 मार्क्स से रह गया था, शुड आई कंटिन्यू प्रिपरेशन और एमटेक के साथ प्रिपेयर या कुछ और ऑप्शन देखता हूँ, गेट में 62 मार्क्स है। गौरव, एमटेक ज्वाइन करो, कोई इशू नहीं है। आपके 2 नंबर से रहे हैं तो 2 नंबर में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, इसका मतलब कैपेबिलिटी है, आप आराम से पेपर क्लियर कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि 2 नंबर से रह गया हूँ, आप ये सोचो ना 2 नंबर अगर आ जाते तो आपका सिलेक्शन हो गया है, वो पॉजिटिव चीज भी है उसके अंदर। सो आपको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा आप लाइन को क्रॉस करने के लिए। तो बिल्कुल एमटेक ज्वाइन करो, साथ में प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहो, गेट का एग्जाम भी दोबारा दो, अगेन गो फॉर द गेट, अच्छी रैंक निकल के आ जाएगी आपकी, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट ये हो गया, थर्ड सेम हो गया, थर्ड सेम हो गया, थर्ड सेम हो गया। अब कंट्रोल नहीं हो रहा, अब बिल्कुल नीचे आ जाओ, पकड़ के रखने पड़ते हैं मैसेज सारे। नेक्स्ट, आफ्टर फ्रॉम स्टडीज कहाँ है सर? जस्ट गेट क्वालिफाइड हूँ, वापस तैयारी करना चाहिए? बेटा गेट क्वालिफाई करना ही एम था तो फिर तैयारी नहीं करनी, पर गेट क्वालिफाई करके अगर कुछ आगे और चीज में एंटर करना था तो उसके हिसाब से आपको रैंक लानी पड़ेगी, फॉर दैट यू हैव टू ब्रिंग द रैंक आल्सो। गिल सर के बैच के साथ चालू, अभी मैं 4th सेमेस्टर में सिविल में हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें क्या डाउट था मुझे समझ में नहीं आया। जेके पीएससी के लिए, अदर स्टेट पीएससी के लिए पीवाईक्यू लगाने चाहिए? बिल्कुल पीवाईक्यू तो लगाने हैं हर एग्जाम के लिए, यू हैव टू गो फॉर पीवाईक्यू, जो भी एग्जाम कर रहे हो उसकी पीवाईक्यू करनी है आपको। सर अब तो कमेंट करने पर भी एफआईआर की धमकियां दे रहे हैं कुछ लोग, कुछ नहीं देने तो कोई बात नहीं। कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज करें पढ़ते हुए? सारी डिस्ट्रैक्शन को हटाओ अपने आगे से, नॉर्मल टेंडेंसी है डिस्ट्रैक्ट होना, सबका माइंड स्टेबल नहीं होता, बहुत इधर उधर भागता है, पर आपको उसको कंट्रोल करके रहना पड़ता है। तो जितना पॉसिबल हो सके अपने डिस्ट्रैक्शंस को आसपास से हटा दिया करो पढ़ते वक्त। नेक्स्ट क्या है सर? दोस्तों का प्लेसमेंट हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। भाई दोस्तों का प्लेसमेंट हो रहा है तो उससे क्यों फ्रस्ट्रेशन हो रही है भाई? तुम अपना देखो ना, तुम्हें अपना देखना है, दोस्तों का देखना है। नेक्स्ट क्या है? दूसरों का देख के इसको परेशानी हो रही है कि दूसरों का प्लेसमेंट हो रहा है। यूट्यूब और अनअकैडमी प्लस में क्या डिफरेंस है? ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। सर आपके कितने पेपर पब्लिश हो गई? सर पीएचडी की 2 पेपर पब्लिश हो गए मेरे, दोनों अवेलेबल है, आप देख सकते हो, मैंने डाल रखा है, सारी पोस्ट तो कर देता हूँ। 2 पेपर पब्लिश हो गए अभी तक। सर मैं सिर्फ आपके लेक्चर्स ही देख पाता हूँ, 4 घंटे तक ही पढ़ पाता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जो लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन कराए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। तो जो भी हमारे नोट्स होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वो इस तरीके से डिजाइंड है कि जो भी टॉपिक में कंसेप्ट इन्वॉल्व है उसके ऊपर सवाल भी हो जाए, तो अगर आप उसके अलावा कुछ और नहीं भी करते हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट, उतना ही कर रहे हो बहुत ज्यादा है। अगर टाइम बचे फिर आप और सवाल कर सकते हो। राजस्थान जेई के लिए प्रैक्टिस के लिए एसएससी जेई पीवाईक्यू सफिशिएंट है? हाँ कर सकते हो एसएससी जेई के, तो राजस्थान जेई के लिए एसएससी जेई पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, नो इशू इन दैट। सर आई एम इन फाइनल ईयर, BA Economics, started doing coaching now to get admission in Delhi University for MA. How should I approach for it? Please enlighten me. My bhaiya is your student. Praise a lot about it. अब आप BA इकोनॉमिक्स में हो, कोचिंग करके एडमिशन ले रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में MA के लिए, बेटा जो भी आपका सिलेबस है उसको उठाओ, जो भी सिलेबस की बाउंड्री है उसमें रहते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। तो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे हमारे इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, सबके लिए सेम चीज चल रही होती है, डिफरेंस नहीं होता। सर्वेइंग कब स्टार्ट होगा? 2021 में स्टार्ट हो जाएगा। एमटेक के बाद क्या स्कोप है? एमटेक के बाद बहुत स्कोप है,
टीचिंग में जाना है टीचिंग में जा सकते हो, किसी स्पेशलाइज जॉब में जाना है स्पेशलाइज जॉब में जा सकते हो, तो खूब स्कोप है। नेक्स्ट क्या है, ESE 2022 नेक्स्ट ईयर भी जुलाई में हो सकता है, वो यूपीएससी डिसाइड करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है।